रोज़ किसी परिज़ात के साथ से गुजरते हैं और हम उसे नोटिस नहीं करते। जिस तरह हमने परिज़ात को शुरू में नोटिस नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो इंसान पैसा कमाता है या बड़ी गाड़ी में घूमता है तो हमारे लिए वो नोटिसेबल हो जाता है। अहमद, आपकी फिल्म आ रही है गुंजल, तो ये बताएं इसमें आपका किरदार क्या है? मैं एक स्मॉल टाइम रिपोर्टर शहबाज भट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो 97 में एक स्टोरी लिखने निकलता है। और जब वो लिखने उसकी रिसर्च के लिए निकलता है तो उससे पता चलता है कि इस कहानी के पीछे बहुत कुछ है जो जाहिर नहीं हुआ था। और वो कहानी जो है वो बेसिकली इकबाल मसीह जो एक चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट था उससे इंस्पायर्ड कैरेक्टर पे है, जिसका नाम इरफान मसीह हमने रखा है। उसकी कहानी, उसकी एक्टिविज्म एंड उसकी डेथ के इर्द गिर्द क्या इवेंट्स हुए थे, उस पे ये फिल्म है बेसिकली। अहमद, आप सहाफ़ियों से मिलते तो रहते ही हैं, लेकिन किरदार पहली मर्तबा कर रहे हैं किसी सहाफ़ी का, तो कहीं से कोई इंस्पिरेशन ली? नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने पास्ट में खुद कुछ केस पे रिसर्च की है और घुमा फिरा हूँ, इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन की सोर्स रही। वो जो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस थे, जो मैंने इंटरव्यूज़ किए, जो मैंने आर्काइव्स खोले और देखे, तो वो रिकॉल हो रहा था, सो दैट रियली हेल्प्ड। गुंजल में आपका किरदार ग्लैमर से खाली नजर आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परिजात की इतनी मकबूलियत के बाद ऐसे किरदार करने की आदत सी हो गई है? आई थिंक हमारी पॉपुलेशन 98% नॉन ग्लैमरस है, तो क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग एस्पेक्ट, एक स्ट्रगलिंग पार्ट ऑफ सोसाइटी में से ताल्लुक़ रखती है। सो आई थिंक उनको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, एंड ना कि हम सिर्फ उनको एक फैंटास्टिकल दुनिया दिखाएं, एक अनअचीवेबल दुनिया दिखाएं, बल्कि उनकी कहानियाँ सुनाएं और उनके मसले बयान करें। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपनी मेजॉरिटी की कहानियाँ उनको सुनाएं। एंड इसका कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है कि मैं एक सर्टेन काइंड ऑफ काम करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। जो जिस तरह की चीज़ मुझे अच्छी लगती है, पसंद आती है, वो करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जब परिजात का किरदार आपके सामने आया तो क्या सोचकर ये किरदार कबूल किया? मैंने पहले 2 एपिसोड पढ़ी और मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं दिखता नहीं था कैरेक्टर की तरह। लेकिन फिर कुछ 6-7 महीने बाद मुझे कहा गया कि आपके लिए हमेशा हम एक डिफरेंट सी स्क्रिप्ट आपके लिए रखते हैं, तो आप पढ़ के देखें, पूरी तो पढ़ लें कम से कम। जब मैंने पूरी पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे ही परिजात का कैरेक्टर फ्रॉम एक बिल्कुल नॉन ग्लैमरस दुनिया से एक्सट्रीमली ग्लैमरस दुनिया में जाता है, उसी तरह मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ कि ग्लैमर होता क्या है। हम उसको एक तरीके से देखते हैं, लेकिन उस ड्रामे ने इटसेल्फ आपको बता दिया कि एन आउटलुक हैज़ नथिंग टू डू विद, आपका हुलिया बिल्कुल बयान नहीं करता कि आप ग्लैमरस हैं या नहीं। तो उसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया अच्छा खासा। एंड आई थिंक वो एक चैलेंजिंग चीज़ थी कि वो एक नॉन ग्लैमरस वर्ल्ड से उठ के ग्लैमरस दुनिया में गया, लेकिन वो इंसान वही रहा। हम रोज़ किसी परिजात के साथ से गुजरते हैं और हम उसे नोटिस नहीं करते, जिस तरह हमने परिजात को शुरू में नोटिस नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो इंसान पैसा कमाता है या बड़ी गाड़ी में घूमता है तो हमारे लिए वो नोटिसेबल हो जाता है। तो ये लेसन्स परिजात ने मुझे भी दिए और लोगों को भी। महसूस होता है कि आप हकीकत से करीब तरीब किरदार अदा करना चाहते हैं। आपका एक हालिया ड्रामा जो चल रहा है इडियट, उसमें भी आप एक सच्चे और खरे इंसान का किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे वो कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं जो ओवर द कोर्स ऑफ अ स्टोरी चेंज हो, तब्दील हो। एंड गुलजार में भी तब्दीलियाँ आती हैं, वो भी बड़े इवेंट से गुजरता है, जो उसकी रिजिडिटी और उसका जो स्टबर्डनेस है उसको तोड़ता है। तो ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, जब एक इंसान सेल्फ रिफ्लेक्शन पे जाता है और ख़ुद को चेंज करने की कोशिश करता है, तब्दील करने की कोशिश करता है। बिकॉज़ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ज़िंदगी का कि आप अपने आप को देखें, परखें और अपने आप को तब्दील करें फॉर द बेटर। एंड आई थिंक उसका भी गुलजार की भी कुछ ऐसा ही एक स्टोरी आर्क है। एंड ही इज़
हेड स्ट्रॉन्ग, जो कि अच्छी बात है, बट कभी कभी वो टूटना चाहिए इंसान का, एंड एक रीवैल्यूएशन होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो इसलिए मुझे वो कैरेक्टर करने का मज़ा आया। प्लस एक और चीज़, जो हर हर काम जो मैंने किया उसमें मुझे कोई एक छोटी मोटी चीज़ जो है वो मेरी एक इंसेंटिव होती है टू डू। उसमें मैंने एक कुत्ते के साथ काम किया। आई लव एनिमल्स, आई ऑलवेज लव्ड एनिमल्स, एंड बहुत मज़ा आया उसके साथ काम। अहमद, लाल कबूतर, अहदे वफा, परीजाद, इडियट और अब गुंजल, तो आपको नहीं लगता कि एक ही किस्म के किरदार आप मुस्तकिल कर रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि मैंने अवाम से कभी ये छाप नहीं सुनी। मैंने अगर सुनी है तो इंडस्ट्री से सुनी है। अवाम बिल्कुल छाप नहीं लगाती। अवाम के लिए तो आप नया काम डिफरेंट सा करके दिखा दें तो वो चेंज हो जाती है, उनका परसेप्शन आपके लिए चेंज हो जाता है। तो अवाम ने कभी ऐसे नहीं कहा। कोई ऐसा खास किरदार है जो आप करने की ख्वाहिश रखते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई वुड लाइक टू डू अ कॉमेडी, एक्शन, मे बी। कॉमेडी पहले भी किया है, बट फिर से करना चाहूँगा। एक्शन अच्छा करना चाहूँगा। लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आगे ड्रामे ज्यादा करेंगे या फिल्में? ये भी, इसका भी मुझे कुछ इल्म नहीं है। ड्रामों में डेफिनेटली देखेंगे, फिल्म आ रही है, फिल्में भी देखेंगे, थिएटर हो सकता है, थिएटर में भी देखें। एक एक्टर हूँ, कोई भी मीडियम अच्छा लगे, कोई भी कहानी अच्छी लगे, मुझे स्ट्रीट परफॉर्मेंस से भी कोई मसला नहीं है, अगर कहानी अच्छी हो, किरदार अच्छा हो।